This conference will now be recorded. स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैं बता रहा हूँ क्योंकि एंड तक नए लोग जो होते हैं वो शायद नहीं देखते हैं चीज़ों को। सो वंस आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए इधर। आपका एक फर्स्ट वन इज कि इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास, दिस विल बी लाइव एंड लाइव जो है, इफ यू ऑल wants to attend from JTC you can come। ये पहला काम, ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, दैट इज ट्यूसडे। ठीक है, ये कल से आपका शुरू होगा। टाइमिंग विच आई विल बी हैविंग इज which is going to be maximum hardly 8:30 AM we will keep it। जावा स्क्रिप्ट कब क्लास खत्म हो रहा है आपका? कौन से बैच का? एक में जो B35 से लेके वहां तक चल रहा है, उसमें 3 क्लास हो। एंड जल्दी से जल्दी खत्म करिए जावा स्क्रिप्ट। हाँ, आप अपना क्लास खत्म करिए, आपके बैच के टाइम पे मेरा क्लास रहेगा। ठीक है, तो एवरीवन आप मेरी बात सुन रहे हैं सभी लोग? ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा एंड टू एंड क्लास चलेगा, जिसमें कि ये काइंड ऑफ एक आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन कम मॉक इंटरव्यू भी रहेगा। मॉक इंटरव्यू भी ये रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि मॉक इंटरव्यूज कब से शुरू होंगे, सो दिस विल बी योर मॉक इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। सो मैं पैरेलली आप लोगों का नाम नोट करते रहूंगा और जो मुझे करना है दैट एवरीथिंग आई विल बी डूइंग इट। आपके बैच से पहले वाला प्रोसेस, क्योंकि पिछले 3-4 बैचेस में मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया था बट विच इज नॉट वर्किंग आउट वेरी सक्सेसफुली। ठीक है, और तो इसमें जो है मैं आपका पूरा ये एक तरह से मॉक इंटरव्यू प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। लाइकवाइज आई वाज डूइंग इट प्रीवियसली, मैं पहले करता था। ठीक है, ये क्लास मैं 8:30 बोल रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग टाइम है, ठंडी का टाइम है, तो हार्डली 8:30 टू 9 के बीच में रहेगा। 10-15 मिनट इधर उधर होगा, क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग ऑफिस आते हैं तो कभी ऑफिस खुलने में कोई ऑफिस बॉय लेट कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। सो यूजुअली आई विल बी देयर ऑन टाइम, मेरे तरफ से लेट नहीं होता है, बट जो स्टाफ होता है उसमें थोड़ा सा कुछ वो होता है। सो ये ऐसा रहेगा। मेरी बात आप सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपको जितना भी प्रिपरेशन करना है, जो भी अपनी पढ़ाई आपने किया है अभी तक, बी रेडी विथ एवरीवन। आपका माइक ऑन होना चाहिए, माइक ऑन होना चाहिए, सो दैट आपसे कुछ पूछा जाए तो आप कम से कम कम्युनिकेट करें, बात करें, उसको एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बोले ना और सिंपली चुपचाप रह के सर मैं अवेलेबल नहीं था, ऐसा नहीं था, तो वो फिर दिक्कत होगी। बेस्ड ऑन दिस, ये आपका मॉक इंटरव्यू बेस्ड ऑन दिस resume and other processes will start। सब लोग ओके हैं इससे? एवरीवन इज ओके विद दिस? आप सभी लोग जो मैं बता रहा हूं, इज दैट यू ऑल आर फाइन विद दिस? ठीक है, तो आप इससे तैयार रहिएगा। ठीक है, दूसरा चीज आपका जो जेएस की क्लास ऑलमोस्ट डन है। मैं इनसे आज बोलता हूं कि आज या कल में ये आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके या जैसे भी करके इसको फिनिश करें, बिकॉज एक साथ बहुत सारे क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पाएंगे और आपके लिए अपने लिए भी टाइम नहीं बचेगा। एम आई राइट? ठीक है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ था क्लास को कि एक बार थोड़ा जावा स्क्रिप्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एंड से या मतलब ऐसे मैं देखता हूं कि कोई माइक्रो सर्विसेज पे बहुत ध्यान दे रहा है, कोई किसी चीज पे बहुत ध्यान दे रहा है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें अपने मन से दे कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है,
लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द जावास्क्रिप्ट एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। डेटाबेस का अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट्स, आपको अपार्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स माई सीक्वल, आपको पीएल सीक्वल एंड ओरेकल, इसमें भी जितना हमने डिस्कस कर रखा है क्लास के अंदर में, विच इज, और इसके साथ मैंने आपको एक वर्कबुक भी दिया है विच इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशियंट। ठीक है, इसमें जो है ये चीजें जो है मोर देन सफिशियंट होंगी। आप सभी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। पहले ये दूसरी पॉइंट, प्लीज आप सब कुछ अच्छा चाहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पीएल स्क्यूएल नहीं है, सो आई कैन टेक वन क्लास, हार्डली वन क्लास का वो मैटर है विच इज नॉट गोइंग टू टेम। और मैं ये बोलूंगा दीपक की पीएल सीक्वल अगर नहीं हुआ है तो आप इसको अपने एंड पे भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। इतना आपको अब कैपेबिलिटी अपनी होनी चाहिए कि दैट फ्यू थिंग्स यू कुड डू इट एट योर एंड आल्सो। ठीक है ना, एम आई क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट थोड़ा सा आप समझिए। सबसे पहला चीज कि आप अपने सिलेबस का मतलब है कि इंटरव्यू में जाने से पहले जो भी चीजें रेडी रखना है उसको पहले लिस्ट आउट कर लीजिए, फिक्स करिए, उसको फ्रीज कर दीजिए कि नो, आई लर्न ओनली दीज टॉपिक्स, अदर देन दैट आई एम नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू। एम आई क्लियर? अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप इतना बुरा फंसेंगे कि इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो गाइडेंस को बहुत फॉलो नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रबल में रहते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, और वो बात आपको तब समझ में आती है जब आपका मीन्स आप एक थॉट प्रोसेस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप उससे जब बाहर निकलते हैं तो उस समय काफी कुछ आपका हाथ से निकल चुका रहता है। ये सब जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये पिछले बैचेस के साथ मैंने नहीं किया था। ठीक है ना, एंड दैट ऑल्सो यू कुड डू दीपक की पीएल सीक्वल आप थोड़ा सा इधर उधर देख सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि इतना कुछ वो बड़ा टॉपिक नहीं है या इतना कुछ ऐसा वो है नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, इतना कुछ वो होल्ड ऑन, लेट मी पुट इट ऑन चार्ज। होल्ड करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कोई उतना बड़ा आपको उसमें परेशान रहने की नहीं जरूरत है। एजाइल एंड स्क्रम लाइव क्लासेस विल बी देयर, लाइव क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लासेस होंगी। अब ये आपको सुनने में बस बड़ा बड़ा लग रहा होगा कि इट इज अभी ये बाकी है, ये हार्डली 2 दिन के टॉपिक्स हैं, साइक आफान। ठीक है ना, अजाइल एंड स्क्रम विच इज हार्डली 1 और 2 days ऑफ टॉपिक। ठीक है ना, ये हार्डली इतने। Shivani Molkar, I'll cover in your this interview preparation class which I'm going to have from tomorrow. This is going to be the live. जितने भी लोग आप जेटीसी आ सकते हैं लाइव आके अटेंड करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, और जो आप घर से अटेंड करना चाहते हैं ऑलवेज वेलकम। सो 8:30 टू मतलब 8:30 आप मेक श्योर यू आर अवेलेबल। मैं रहूंगा जेटीसी में, एंड इसको चार्ज में लगाओ, इसको ये लैपटॉप को। ठीक है, सो जो है आप आई विल बी हियर। अब आप रहते हैं नहीं रहते हैं वो आपका कॉल है। ठीक है, अजाइल स्क्रम का क्लास एक सर हैं संजीव सर, ये लेंगे। ठीक है, विल सी ऑन सम वीकेंड्स, क्योंकि अभी आपको इंटरव्यू जाने में थोड़ा टाइम है, बिकॉज आपको जो मैंने बोला कि आपका पैरेलली मॉक भी लेना है और बाकी चीजें भी करना है, सो दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ठीक है, इसमें मैं आपको yes, logical questions are
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेस्ट प्रैक्टिस करने का जो तरीका है अपने एंड पे है। पहले आप 2 करिए, फिर 4 करिए, फिर 10 करिए, और जब आप हार्डली 20 to 25 एग्जाम्पल्स यू नीड टू डू, एग्जाम्पल्स आपको करने हैं लॉजिकल क्वेश्चंस के, आपको हार्डली इतने एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। तो ये जब हार्डली इतने एग्जाम्पल्स आपको करने होंगे, सो विच यू कैन इजीली, अगर आप इसको बहुत अच्छे से सोच के समझ के करते हैं, so remaining other things are going to be from these questions only, and if not from these questions, whatever questions you are going to get, you can easily do that. There will not be any big issue, there will not be any big problem. Am I clear or not? मेरी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, सबसे पहला क्या है कि उस थॉट प्रोसेस में जाने का, व्हेन यू आर डूइंग 20-25 क्वेश्चंस, इजीली यू कैन डू इट, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब मैं इतनी मेरी बात समझ में आई। नाउ कमिंग टू द माइक्रो सर्विसेज क्लास, आपका इंपॉर्टेंट एम रखिए स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, एंड इफ यू आर टेकिंग इट सीरियसली, अगर आप उस पर टाइम देते हैं, स्टिक टू द क्लास things which I have given. Maybe I have shared notes of this or not. If not, I have not shared the notes of this REST API. I will share the notes with you all. तो आप सिर्फ इसी के साथ, स्प्रिंग के साथ भी MVC है, स्प्रिंग बूट में भी MVC है, और हम लोग REST API में भी MVC को देखते हैं, ठीक है ना। इसके यूजेस के साथ भी हम, तो when I am saying Spring and Spring Boot, so we are not excluding REST API, ठीक है ना। एक और मैं बात बताऊं, यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं उनके थॉट प्रोसेस में, या कोई कहीं जॉब कर रहा है या कोई कहीं कुछ कर रहा है, उनके दिमाग में एक गलती से चीजें वो डाल देते हैं और आपके दिमाग में वो चीजें आ जाती हैं। वो मैं बता रहा हूं क्या है। जैसे हमने ज्यादातर फोकस किया है रेस्ट एपीआई के, सॉरी, स्प्रिंग बूट के अंदर। देखिए, आप में से इनिशियली कुछ लोगों को लगेगा कि शायद स्प्रिंग बूट जो है वो शायद सर ने बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं किया, वो पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट है, लेकिन उसके पहले का जो बेसिक्स है दैट आई हैव कवर्ड इन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। तो जितना बेसिक है ये आपको स्प्रिंग के अंदर, आपको स्प्रिंग आपने 5.2 किया है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहां पे कर लिया। अब जब जो मेन चीज है, जो मेन आपको यूज की चीजें हैं, वो मैंने पूरा स्प्रिंग बूट के अंदर में बता रखा है। यूज की चीजें क्या मैंने बता रखा है, विच इज हमने स्प्रिंग बूट में डेटा से शुरू किया है, ठीक है ना। डेटा जेपीए एमवीसी, ये सारे चीजों को मैंने कवर अप किया है। तो आप अगर इतना फोकस्ड रहते हैं इन चीजों पे, तो कई चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगी। पहला, माइट बी पॉसिबल कि इन इंटरव्यू आपको कुछ नए टॉपिक्स सुनने को मिल जाए, विच इज ओके। आप जितना भी पढ़ के जाइए, ऑलवेज यू विल गेट सम न्यू टॉपिक्स। एम आई क्लियर? बट ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया है, जो हमने बात किया है, जो हमने पढ़ा है, और एज वेल एज वर्किंग, जितना आपको काम करना होगा किसी भी कंपनी के अंदर, वो इससे बाहर का नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। इससे बाहर का नहीं रहने वाला है। तो इसलिए अगर आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होके वो करते हैं, सो विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल, ठीक है ना। दिमाग आपका फोकस रहेगा, एटलीस्ट जो आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करके आप अपना आगे बढ़ेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है। इसमें आपका कोई और थॉट प्रोसेस है, सो यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड यू कैन टेल टू मी आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आप समझिए। सबसे पहला चीज कि आपने अभी तक इतना जो भी पढ़ाई किया है, प्रिपरेशन किया है, वॉट एवर यू हैव डन, ठीक है ना। ध्यान रखना कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर इंटरव्यूज, आप जब मॉक इंटरव्यूज अभी हम लोग जब देना शुरू करेंगे,
तो या अभी कल से मैं जब स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह से आपका बैच वाइंड अप है, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान से समझना है, यहां पे आज की डेट में माइक्रो सर्विसेज जो हैं एक बजवर्ड बन चुका है, बजवर्ड बन चुका है। समझ रहे हैं बात को? मतलब आता हो या ना होता हो, सबके रिज्यूमे में माइक्रो सर्विसेज रहता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज विथ माइक्रो सर्विसेज के साथ बेसिकली प्रॉब्लम यह है, इसके दो अलग अलग स्टेजेस हैं गाइस, दो अलग अलग स्टेजेस हैं अगर आप इस बात को समझेंगे तो। द फर्स्ट स्टेज इज स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। माइक्रो सर्विसेज हमेशा उनके लिए ज्यादा बेटर है जो ये चीजों को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ चुके हैं, कहीं काम कर रहे हैं, एंड देन दे आर माइग्रेटिंग इट टू द पर्टिकुलर वन। अब हो क्या रहा है कि जब हम व्हेन यू आर सेइंग माइक्रो सर्विसेज, तो माइक्रो सर्विसेज स्प्रिंग बूट वाला जो माइक्रो सर्विसेज है उतने की बात नहीं हो रही है। उतना तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी से 3 एग्जांपल आपको करवाऊंगा, आप मास्टर हो जाएंगे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, और बाकी आपके अपने प्रोजेक्ट में भी बाकी चीजों में भी एक्सप्लेन कर रखेंगे। यू वुड हैव सीन कि मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है या बाकी चीज किया है, इट इज well documented. Have you done that example? At least have you written that example at your PC? आपने उस एग्जाम्पल को कम से कम लिखा है क्या? व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है ना। तो आप एक चीज नोटिस करना कि स्वैगर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, स्वैगर से भी हो जाएगा। स्वैगर में वो एपीआई आप हिट कर रहे होगे तो मे भी वहां से नहीं आ रहा होगा, तो वो थोड़ा, मैंने एक बार रेस्ट एपीआई में स्वैगर का यूज करके दिखाया है, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है ना। आपने आप तो यहां पे आने के बाद अब होता क्या कि द मोमेंट व्हेन यू आर मोर फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, है ना, जब आप इस पे ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं तो फोकस से डीफोकस हो जाता है रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ध्यान रखना, ये चीजें इंटरव्यूअर ध्यान नहीं देता है। आर यू गेटिंग इट? दिव्यांश, अभिषेक, शाइक, शनि, शिवानी, रॉबिन, एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, आपके लिए एक बात समझना, मेरी बात, स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट स्ट्रैटेजी यू आर परसुइंग, आगे आप क्या लेके आगे चल रहे हो, कैसे उसको कर रहे हो। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट मी कि आप 20-50 इंटरव्यू देने के बाद भी आप परेशान रहोगे और कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। सो स्ट्रैटेजी को आप पूरा वो करिए, और अभी से राइट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ प्रिपेयर योर फोन, प्रिपेयर योर फोन विथ क्या? रिकॉर्डिंग ऑप्शन। आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर फोन के अंदर डालिए, है ना, कि वो बिना ये बोले कि योर फोन इज ऑन रिकॉर्डिंग, योर फोन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, या योर कॉल इज ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये बिना बोले ये रिकॉर्ड करे, ठीक है, ये मैंडेटरी है। आप हमसे कुछ भी बात करेंगे, विदाउट इसके कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, बिना इसके हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, आपके फोन में रिकॉर्डिंग होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? हाँ, क्योंकि ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरी ऑप्शन, जैसे आप लोग हम लोगों से बात करते हैं ना, जेटीसी में बात करते हैं, जब एडमिशन लेने आते हैं तो उस समय आप हर तरह से पूरा रिकॉर्ड करके एविडेंस जुटाते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या क्या बोला है, कैसे बोला है। सो एट दैट टाइम यू हैव एवरी फैसिलिटी। बट जब आप अपने चीजों पे आते हैं, देन एट दैट टाइम आपके पास सारी टेक्नोलॉजी की लिमिटेड हो जाती है, ठीक है ना। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग करेंगे तो हर इंटरव्यू के बाद, आफ्टर आफ्टर एवरी इंटरव्यू, आफ्टर एवरी इंटरव्यू, आफ्टर एवरी, हाँ क्लास मिल जाएगी सौरभ, आफ्टर एवरी इंटरव्यू वी विल बी हैविंग सर्टेन फ्रूटफुल थिंग्स टू डिस्कस, जिससे आपको काम आएगा। आपने कैसा इंटरव्यू दिया भैया? आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तो वो अच्छा इंटरव्यू कौन डिसाइड करेगा कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया? आप डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, है ना। तो उससे समझ ये आएगा कि जो आप बोल रहे हो उसके अंदर सुधार की क्या जरूरत है, इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है।
अगर उसमें इंप्रूवमेंट की हमें ज्यादा जरूरत दिखती है तो उस समय हम अपना इंटरव्यू रोक के पहले अपने आप को इंप्रूव करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द इंटरव्यू। कोई गधा आपको, कोई मूर्ख आदमी आपको यह समझा देता है कि इंटरव्यू देते रहो, इंटरव्यू देते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब नहीं भी कुछ हो फिर भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपके इंटरव्यू के चांसेस खराब होते हैं, मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मेक श्योर कि वेयर इज द प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या बोलते हैं ये, मान लीजिए लैपटॉप पे इंटरव्यू हो रहा है, गूगल मीट पे इंटरव्यू हो रहा है। सो अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करो, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करो, बगल में रखो, एरोप्लेन मोड पे डाल के उसको वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके आप उसको रखिए एंड रिकॉर्ड इट, वो सेंड करिए। एटलीस्ट हमें ये जानना है कि आप क्या बोल रहे हो। जब हमें ये पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो तो देन उसके बाद तो बहुत चीजें बदल जाएंगी, फिर हमारे पास बहुत कुछ रहेगा बताने को और आपके पास बहुत कुछ रहेगा सुनने को। आर यू गेटिंग इट? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आपसे मैं पूछूंगा कि इंटरव्यू कैसा हुआ, आप बोलोगे अच्छा हुआ। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना? सिलेक्शन क्यों नहीं है तो आप बोलोगे सर रिसेशन है, आप बोलोगे ये मार्केट कम है सर, आप ये बोलोगे कि ऐसा किया इंटरव्यूअर ने, हमने तो सब सही बोला। सो आपके पास अब इतना एक्सक्यूजेस बनाने के अननेसेसरी के टाइम मेरे समझ से नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट? मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या? आपके पास इतना अब इन चीजों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टिक फिक्स टू द पॉइंट की प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उस पे काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही मेरा एक आप लोगों के लिए सजेशन है। रेस्ट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको कैसे क्या करना है। और डिटेल में एक और लास्ट में बता दे रहा हूं, ट्राई टू गेट टू नंबर्स। एक नया नंबर लो, न्यू नंबर ले लो आप, मोबाइल नंबर एवरीवन। प्लीज डोंट गिव दीज ऑल एक्सक्यूजेस कि एक मेरा नंबर है वो किसी के पास नहीं है, उस पर किसी का फोन नहीं आता है, ये आता है वो आता है, ऐसा कुछ नहीं करिए। आप एक नया नंबर ले लो, बेटर होगा कि न्यू मोबाइल में वो नंबर रहे, सो दैट आपको कोई डिस्टरबेंस ना रहे। आप अपना जब व्हेन यू आर अटेंडिंग इंटरव्यू आप कुछ भी करें तो अपना पर्सनल फोन ऑन करके, ऑफ करके और आराम से आप फोकस करके इंटरव्यू पे ही अपना ध्यान दे सकते हैं और आपको कोई अननेसेसरी का डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, कोई इधर उधर से कॉल करने वाला नहीं रहेगा उस नंबर पे। आपने सिंस वो नंबर किसी और को दिया नहीं है, सो इफ एनीवन इज कॉलिंग यू वो क्लियर रहेगा कि कौन कहां से कॉल कर रहा है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू देने के साथ में होता क्या है कि कोई मीटिंग आ रहा है, घर वाले आपके 50 बार लगातार फोन करेंगे, करते हैं ना ऐसा, उनको पता है कि कहीं बिजी है फिर भी 20 बार फोन करेंगे। सो दे आर नॉट अवेयर कि आप किससे बात कर रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है ना। सो वो आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। इमेजिन कि आप फाइनल राउंड में हो, मैनेजरियल राउंड में हो या किसी और राउंड में हो, ओवर द टेलीफोनिक चल रहा है आपका, ओवर फोन बात हो रहा है या जैसे भी बात हो रहा हो, एंड देन समबडी इज कीप ऑन कॉलिंग यू, कीप ऑन कॉलिंग। आपने 150 200 500 अपने किसी दोस्त से पैसे ले रखे हैं, अब उसको अर्जेंट उसी टाइम पे चाहिए पैसे, ठीक है ना। अब वो आपका पूरा मूड को क्या करेगा, खत्म कर देगा देन फिर आप सोचते रहिए कि क्या करना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए, ये मेरा एक आप लोगों को सजेशन है। अब हम लोग, अब आप में से किसी को कुछ बोलना है तो जल्दी से बोलिए। इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग, एनीवन वांट्स टू। हेलो सर। हाँ बताइए बताइए। हेलो हाँ सर, हाँ अगर बोलो बोलो। कोडिंग करवा रहे हैं तो इंटरव्यूअर, हाँ कोडिंग इंटरव्यूअर करवा रहे हैं तो किस टॉपिक्स पे करवाते हैं, या कोर जावा स्प्रिंग बोट या मैं लॉजिकल पे करवाते हैं? इनका कैसा चलता सर? अगर बोले तो यूजर थ्रेड बना दो या यूजर एक्सेप्शन बना दो, आपको ऐसे बोलेंगे आपको या? कोड करने के लिए एक बात ध्यान से समझिए, अगर कोई आपको कुछ भी कोड करने के लिए दे रहा है, मोस्टली इट विल बी लॉजिकल क्वेश्चन, ओके, मोस्टली लॉजिकल, ओके। मोस्टली लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। रेयरली कोई कंपनी है, कोई बहुत छोटी कंपनी है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जितनी छोटी कंपनी होगी उसके नखड़े बहुत होंगे, क्योंकि वो ओके। डे वन से आपको टास्क पे डालने वाला है।
आपने देवांश जितना पढ़ा हुआ है अब तक, एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप बात को? तो अब जो मैं माइक्रो सर्विसेज का जो बात कर रहा था, तो अब सॉरी, हाँ निशा, मैं आई एम नॉट गेटिंग स्पेसिफिक टू एनी टॉपिक इन टुडे सेशन रिलेटेड टू द इंटरव्यू एंड ऑल. आप ऐसा समझिए कि आपका इंटरव्यू सेशन बहुत तगड़े तरीके से मैं लूंगा, ठीक है, और बहुत एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ लूंगा, ठीक है. तो उसमें जावा 8, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, जेडीबीसी सर्वलेट, कोर जावा कलेक्शंस, सब चीज का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे, ठीक है. और ये आपको बहुत ज्यादा टाइम, आप ऐसे मत समझिए कि मैं कोर जावा के अंदर 500 इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, नॉट लाइक दैट. आपको पजल्ड करना मेरा काम नहीं है. कोर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन होने के बाद आपका दिमाग बड़ा क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार यही अपने को करना है, ठीक है ना. This is only what we are going to have. If you want Dipankar, I can have the Spring Security class, but make sure कि आप कितनी चीजें अपने साथ लेके जाने वाले हैं, ठीक है ना. सिक्योरिटी बोलना या कोई टॉपिक का बोलना और किसी चीज को पूरा अच्छे से उस पे दिमाग लगा के वो करना, दोनों बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. हम तो जानबूझ के आपको उसका नोट्स भी नहीं शेयर किए हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. आपको चाहिए, आपको करना है, हार्डली 1 day या 2 days इट विल टेक. आई डू इट एंड आई शो यू, यू कैन राइट इट इन रिज्यूमे, आप वो कर सकते हो. लेकिन आप अपने बारे में पहले सोचिए कि आपने जितना किया है, जितना करना है, क्या आपने सब कुछ स्मूथली कर रखा है या नहीं कर रखा है. दैट इज कंप्लीटली नाउ योर चॉइस कि आपको कैसे क्या क्या करना है. आपको जो जो करना है सब बोलिए. हाँ, 2-4 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास उसका, हमने उसके प्रोग्राम्स को प्लान आउट नहीं कर रखा है. वी हैव प्लान्ड इट, बट अगेन इट इज इन समथिंग डिफरेंट वे वी हैव प्लान्ड इट, राइट. सो आपको जो भी करना है बताते जाइए, आई विल कीप ऑन डूइंग इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. एक बात और ध्यान से समझिएगा, जैसे हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आ जाती है, वो हो गया डेवऑप्स के टूल्स आ जाते हैं. फिर आपके इसी से क्लाउड की भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा सा आपके लिए एक डिस्कंफर्ट क्रिएट करने लगता है. इट इज नॉट ऑल अबाउट स्टडिंग द थिंग्स, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स, कि आप कितना एक्सपीरियंस अपने आप में, अपनी चीजों में कर रखे हैं और कितना आपने नहीं कर रखा है. दिस इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज. रेस्ट इज एंटायरली योर चॉइस, आपको कैसे क्या करना है. एम आई क्लियर और नॉट? चलिए अब हम लोग बैक टू आवर टॉपिक करते हैं. टॉपिक हमारा यह है कि हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था. हैव यू, आई हैव शेयर्ड दीज पीडीएफ्स आल्सो. हैव यू रिटन दिस एग्जांपल? हैव यू एटलीस्ट टाइप्ड दिस एग्जांपल और नॉट? क्या आपने इस एग्जांपल को टाइप कर रखा है कम से कम, या नहीं कर रखा है? प्लीज बताइए. आपने टाइप कर रखा है, चलिए ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि डिड यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम? फ्लो ऑफ द प्रोग्राम का मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम आपको क्लियर है क्या? देखिए, मैं एक चीज और यहां से आपको बताऊं, बी वेरी स्पेसिफिक. आप क्लियर रहिए किन चीजों के साथ, आप क्लियर रहिए कम से कम अपने एक और इसमें था, सॉरी कहां गया, जैसे कि हाइबरनेट की जब हम बात कर रहे हैं, हाइबरनेट डीएओ को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है. ये स्ट्रक्चर आपको एवरीवेयर इट इज गोइंग टू बी यूजफुल. एमवीसी प्लस डीएओ, एमवीसी पूरा कहानी इसमें ही रहेगा, है ना, इसमें ही रहेगा. आप कहीं कुछ भी एग्जांपल देखना, आपको दैट इज द सीन व्हाट यू आर गोइंग टू सी. अब हम लोग इसके अंदर में जो हम लोग प्रोग्राम लास्ट टाइम में लिख रहे थे, एक बार मैं थोड़ा सा पहले लिखता हूं, ठीक है ना.
आपको भी एक कन्वीनियंस रहेगा इन चीजों को देखने का। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैड इज, एक बार मुझे थोड़ा सा इसको देख लेने दीजिए। हमने बुक प्राइस लिखा, वी हैव रिटन द बुक प्राइस, वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग। हमने बुक प्राइस एप्लीकेशन लिखा है, ओके, दिस इज आवर स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर एमएस एप्लीकेशन। बुक प्राइस डीएओ लिखा एंड बुक प्राइस कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ठीक है ना, बुक प्राइस कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ठीक है। ये आपने ऐसा काम अभी कर रखा है। बेसिकली दीज बेसिक थिंग्स व्हिच यू हैव written, few of the files you have just created it, ठीक है ना। so JTC book price config we have written it, ठीक है ना। हम बना क्या रहे हैं, सबसे पहली बात, what we are creating, हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग बना ये रहे हैं, we are creating something like this, कि अगर हमारे पास, ऐसे समझो आप, we have certain book application, ये हमारे पास एक कोई बुक है, let's consider this is your book, we have एक बुक है आपके पास, और इस बुक में, ये बुक है मान लीजिए आपका कोर जावा मेड सिंपल। आपने एक, ये आपके पास एक बुक है, दिस इज वन बुक यू हैव, एम आई क्लियर, आपके पास ये एक बुक है। अब अगर आपके पास दिस पर्टिकुलर बुक यू आर हैविंग, आपके पास ये एक बुक है, अवेलेबल है, तो हमें इसके लिए एक छोटे छोटी चीजों को बनाना है। क्या बनाना है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट वन बाय वन। एक हमें ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। क्या क्या हो सकता है बताइए, ऐसे जस्ट फॉर, हमने जैसे एक एमएस बुक प्राइस, हमने एक बुक प्राइस के लिए माइक्रो सर्विसेज बनाया कि उसका प्राइस क्या क्या हो सकता है। हमने क्या बनाया, बुक रेटिंग का एक बनाया, हमने एक बुक रेटिंग का बना दिया, है ना। हमने एक और यहां पे बना दिया, व्हाट इज दैट, एक हमने बुक रेटिंग का बना दिया। हमने एक बना दिया विच इज प्लेस ऑर्डर का हमने बना दिया। लाइक द वे वी कुड क्रिएट बुक रेटिंग हमने कर दिया, ठीक है। तो बुक प्राइस, बुक रेटिंग, बुक ऑर्डर प्लेस, ऐसे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। और एक हम लोग टॉप ऑन द टॉप ऑफ दिस, जैसा कि मैंने आपके नोट्स में भी दिया है, सर्च बुक, इसके लिए भी हम लोग कुछ एक ऐसा बना देंगे which is all that things we are going to create, all these things will be the small micro services। पॉसिबिलिटी क्या है इन सभी माइक्रो सर्विसेज की, तो हम लोग अभी क्या इसमें से एक बना रहे थे, हम लोग अभी सिर्फ एक ये छोटा सा चीज बनाने की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो आर यू गेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू गेटिंग द क्लियर आइडिया बिहाइंड द माइक्रो सर्विसेज, व्हाट इट इज। आपको एक क्लियरली कुछ बात समझ में आ रही है कि एक्चुअली में माइक्रो सर्विसेज का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे चल रहा है। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा भाई। एक, अब हमें कल के डेट में इसी बुक से रिलेटेड यहां पे कुछ और ऐड करना है। वो फीचर का नाम इंकी पोंकी कुछ भी हो सकता है ना। वी कुड हैव एनी नेम, वी कैन हैव एनी नेम, इंकी पोंकी पो, कुछ भी हमने नाम रख दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो सर, ये हमारे सर्विस का नाम हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द सर्विस नेम। थोड़ा बात समझिएगा, सर्विस नेम ये कुछ भी हो सकता है, ओके, दैट्स सम सर्विस नेम, एनीथिंग। डू यू हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, आपके पास क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं ये सर्विस, मान लो कहीं पे पाइथन के अंदर में कुछ बहुत अच्छा सा बना हुआ अवेलेबल है, बहुत डायनेमिक फीचर अवेलेबल है, जिसको कि हमको लगता है कि अगर हम बनाना शुरू करें, सो विच विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी इनटू दैट, सो क्या प्रॉब्लम है,
हमारे पास हो सकता है कोई डॉटनेट के अंदर में कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, हो सकता है हमारी टीम के अंदर कोई डेवलपर है जिसका स्किल सेट है वो मतलब किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर उसका स्किल सेट है, ठीक है ना, XYZ के अंदर उसका कुछ स्किल सेट है, लेट इट बी रूबी और व्हाटएवर इट इज, ठीक है, उसका उस टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल सेट है, ठीक है। वो कह रहा है कि सर मैं ये बना तो सकता हूं ये वाला पर्टिकुलर सर्विस, बट नॉट इन जावा, नॉट इन स्प्रिंग बूट, हम इसको नहीं यूज कर सकते, हम कुछ और यूज कर सकते हैं। ओके भाई, यू आर वेलकम, बनाओ और दो मुझे। करेक्ट है क्या? मेरी बात आप सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी अगर इसमें कर रहे हैं, सो वी कुड हैव समथिंग इनसाइड दिस, वी कैन राइट समथिंग फॉर दिस। है ना, पहला फीचर, पहला टास्क आपको ये समझ में आ रहा है। दूसरा टास्क आपको ये लग रहा है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी है किसका, कोई भी एक सर्विस का, मे बी इसका डिमांड सर्च ऑप्शन में बहुत ज्यादा हिट आ रहा है, हाँ हम ऑटो स्केलिंग इसका हो सकता है, सेलेक्टिव स्केलिंग हो सकता है, करेक्ट है ना। तो इनिशियली ये आपको देखिए क्या होता है कि व्हेन यू आर देयर इन इंटरव्यू, आपको ये चीजें जब आपके दिमाग में, सबसे सारा गेम है आपके दिमाग का, जितना कन्विक्शन के साथ आपकी चीजें आपके दिमाग में अवेलेबल हैं, उसी कन्विक्शन के साथ आप चीजों को बताते हैं और फिर अच्छी होती हैं, आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए हम लोग एक बुक प्राइस की बात करते हैं, वी विल स्टार्ट राइटिंग दिस कोड वन बाय वन, ठीक है ना। हम लोग एक एक इसके एक एक करके एक एक कोड को इसको लिखते हैं कि व्हाट इज देयर इनटू द बुक प्राइस, ठीक है, छोटा छोटा चीज लिखते हैं इसके अंदर, नथिंग एल्स। अब हमारे पास जब हम बुक प्राइस लिख रहे हैं यहां पे, तो बेसिकली ये जो बुक प्राइस है इसमें हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो पहले ध्यान से कुछ बातों को समझिए कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूं। सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं कि इस बुक के जो बुक का प्राइस होगा या जो भी होगा, तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। पहला, बुक आईडी होगा कोई भी, देखिए मतलब आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है पहले, बट आपको क्या होना पड़ेगा कि पहले ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे जब आप फिगर आउट कर लेंगे अपने दिमाग में तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होगा हमारे पास, बुक प्राइस हमारा एक एमएस है, ये एक माइक्रो सर्विस है बुक प्राइस। तो बुक प्राइस का बेसिक फीचर कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, इफ वी आर गोइंग एट एनी प्लेस, कहीं पे भी हम जाते हैं, आप बात को थोड़ा सा समझिए, मेरे पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने फ्लिपकार्ट को ओपन किया, फ्लिपकार्ट को हमने लेट से ओपन कर दिया है, ठीक है, बुक। आप लोगों से मैंने लास्ट टाइम में कुछ चीजें बोला था कि आप ये पर्टिकुलर टास्क इंप्लीमेंट करके आइएगा या उसको करिएगा कुछ। रेयरली, वेरी फ्यू ऑफ यू हैव डन इट, और आप बाद में बोलेंगे कि आपसे प्रोजेक्ट नहीं करवाया गया या आपसे ये चीजें नहीं कराई गई। ये वो आपको जो मैंने बोला था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द आपके प्रोजेक्ट, है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे, मान लीजिए किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। माइक्रो सर्विसेज लेट से बुक हमने लिख दिया, एक बहुत अच्छी माइक्रो सर्विसेज की बुक है ना। आई विल राइट इट यहाँ पे, ये देखिए, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है, कैन यू प्लीज म्यूट इट। आई विल राइट इट यहाँ, ये देखिए, स्प्रिंग, एनीवन, आप अपना, आपका माइक ऑन है, बहुत अच्छा से वो कर लीजिएगा। अभी ये सब प्लीज आप डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना।
आपको अगर कभी ऐसा मौका मिले पढ़ने को या मन करे पढ़ने को, सो एक आता है, इसमें दिख नहीं रहा है वो मुझे बुक, विच इज स्प्रिंग बूट विथ माइक्रो सर्विसेज रेसिपी करके है उसका नाम। क्या नाम है बुक का, या ऐसे इसमें देखते स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट विथ बुक्स हमेशा पढ़िए रादर देन, यार ये शूज कहां से आ रहा है भाई, देखो आप ये इसी तरह का उसका कवर होगा, कोई ऑथर है, चाइना का कोई ऑथर है, ठीक है, बट ही हैज रिटन, मतलब बहुत अच्छा उसने किया हुआ है, ये देखिए जैसे, ठीक है। ये स्पेशली ये जो सीरीज की बुक्स है ना, ये सब में इवन कोर जावा की ये सीरीज की बुक बहुत अच्छी है, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब जैसे होता है ना कि आपने कौन से बुक पढ़ा या क्या कुछ किया, ठीक है, तो इन बुक्स को आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, देन यू विल गेट द बेटर आइडिया, और एल्स आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, तो एक रेसिपी करके बुक है, तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मैं जो बता रहा था आपको, बुक प्राइस। अब इस प्राइस के अंदर हम देखते हैं ना क्या क्या है, देखो एक तो भाई हो गया बेसिक प्राइस, हो गया कि दिस इज योर एमआरपी, ये हमारा एमआरपी है, यहीं पे देखिए एक्चुअल बुक का एक्चुअल कॉस्ट कितना था 4911, ठीक है, ऑफ कितना दिया, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना अवेलेबल है वो आपने दिया, अवेलेबल ऑफर्स कितने हैं, ये अवेलेबल ऑफर्स हैं। गाइज आप थोड़ा सा मेरी बात को समझ रहे हैं, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, व्हेनेवर जब आप बात करेंगे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो ऐसे ही होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि एक बुक के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, एक तो इसका एक्चुअल कॉस्ट हो गया, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट बुक, ठीक है। अब डेफिनेटली इसका कोई बुक आईडी तो होगा ही, है ना, मे बी कुछ ऑथर नेम होगा, मे बी इसके ऊपर, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, वी विल बी हैविंग द प्राइस ऑफ द बुक, ठीक है, तो हमारे पास प्राइस ऑफ द बुक हो गया कि ओके भाई प्राइस कितना है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, ठीक है, इस डिस्काउंट को आप डिस्काउंट बोल सकते हैं, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, विच इज वी कैन कॉल इट एज एन ऑफर, की ऑफर क्या है इस बुक के ऊपर, व्हाट एग्जैक्टली ऑफर ऑफ दिस बुक इज, है ना। और क्या है, फोर्थ क्या हो सकता है और हमारे पास, बताइए, एनीथिंग एल्स, आप अपने से दिमाग से सोच के बताइए कि व्हाट कुड बी एल्स, अगर हम इसके बेसिस पे बात करें, इसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, सो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए। हम इसके साथ कुछ कॉम्बो प्राइस बोल सकते हैं कि अगर हम कोई एक और बुक आप ऐड करते हैं तो इसके ऊपर ऐसा कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, समथिंग, ठीक है, कॉम्बो ऑफर, कॉम्बो ऑफर कि आप एक और कोई बुक ऐड करते हैं तो इतना हो जाएगा, करेक्ट, है ना। एक और बहुत पॉपुलर आप ऑप्शंस देखते होंगे मोस्टली कि एड 520 रुपीज टू गेट फ्री डिलीवरी, ऐसा भी कुछ आप कहीं देखते हो कि आप 520 रुपए और ऐड कर लो, पानी पानी कि आप इतने का कॉस्ट ऐड कर लो, जल्दी ले आओ, तो आप इतने का कॉस्ट का कुछ ऐड कर लो तो ये आपको डिलीवरी फ्री हो जाएगा, हाँ है ना, वेरी गुड नीतीश, अगेन वो डिस्काउंट या कूपन में आ जाएगा वो, कि आप देखो ना यहाँ पे ये देखो ना, ये देखो ऐसे, आर यू गेटिंग इट,
कि हमारे पास अवेलेबल ऑफर्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह से हम कर रहे हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर हैविंग। ओह, डिड यू गॉट इट? नितिश, अगेन आई कुड से कि हम लोग ऐसा अभी कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे जहां पे हम बुक का एक फीचर बता रहे हैं। हम लोग इट इज जस्ट फॉर जेनेरिक लर्निंग पर्पस, ठीक है ना। तो इसमें तो अब आप कितना रिसर्च करके क्या नया ऑप्शन डाल सकते हो जिससे आपके कस्टमर को बेनिफिट हो, या आपकी मार्केटिंग टीम या आपकी सेल्स टीम जो है, या ऊपर के डिसीजन होंगे जो आपको बताया जाएगा। समझ रहे हो नीतीश? जी यादव जी, सही बोले यादव जी, जी यादव जी, है ना। जनरली हमने ये कुछ ऑप्शंस आपके डॉक्यूमेंट में भी दे रखा है। एम आई क्लियर? तो यहां से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, आपके सहूलियत के लिए हम लोग इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं। ऐसा लग दिया एक लाइन के अंदर, सो दैट आप जब थोड़ा सा उसको देखते हैं, सो यू विल गेट हैव और यू विल बी हैविंग सम बेटर आइडिया कि हाँ क्या हो रहा है। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब क्या आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू हैव इज int of which is book id, जो मैंने ऊपर में दिया है, ठीक है ना। फिर हम लोग int of इसका एक प्राइस रख सकते हैं, और फिर से हम लोग एक int of ऑफर रख सकते हैं। ये हमने एक बेसिक स्पेसिफिक डेटा टाइप दे दिया। हम लोग, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं यहां पे अभी सिंस आपको मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट शेयर कर रखा है तो आपको ये चीज वो होगा। हम यहां पे करना क्या चाह रहे हैं, है ना। सबसे पहला काम, भैया हमारे पॉम में क्या दिक्कत है, उस दिन भी कुछ आ रहा था क्या प्रॉब्लम ये? ठीक है। और उस दिन मैंने इसकी डिपेंडेंसीज को ऑलरेडी लिख रखी थी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर। हम लोग सबसे पहला काम इसमें
एट द रेट, इसको हम एंटिटी मार्क कर रहे हैं। क्यों करते हैं बताएंगे क्या आप लोग? Why are we doing this? Why are we marking it entity? मैं shall I ask with any individual? जैसे मैंने आप में से किसी का नाम ऐसे ही होगा। अब राहुल, कैन यू टेल मी why are we marking entity? इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? राहुल, दिस क्लास इज अ टेबल, एंटिटी टेबल मार्क करता है। एंटिटी टेबल मार्क करता है क्या दीपांकर? ऐसा आप बोल रहे हो क्या? अच्छा जी, राइट। नीतीश का आप लोग आंसर देखिए। हमें सबसे पहला काम अभी क्या करना होगा इसके अंदर में, इसके बाद हमें एट द रेट टेबल लिखना होगा। ध्यान दे दीजिए, जो आप टेबल बोले सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग। अब जो आप बोल रहे थे दैट इज परफेक्ट वन, ठीक है ना? अब जो आप बोल रहे थे, तो हमारे पास when we are writing it table, so what is name of that table? नेम क्या होगा उस टेबल का? एंड ये अभी हमने एक टेबल ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन कॉन्सेप्ट इज देयर स्कीमा, ठीक है? अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? लेटर ऑन वी विल टॉक। या स्पेलिंग सही है ना? SC वी विल सी कि हम लोगों को क्या स्कीमा नेम देना है। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। एम आई क्लियर? ओके है? डन है क्या? ठीक है, यहां तक डन है। ये जो फील्ड्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, ये जो हमने फील्ड्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, बेसिकली हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इनका डेटाबेस के अंदर में एक इनके नाम से फील्ड बनता जाए। वो डेटाबेस, वो जो टेबल होगा, माई बुक प्राइस करके टेबल होगा, उसके अंदर में इनसे कुछ कुछ नाम बनता जाए। एम आई क्लियर? इनका कुछ कुछ नाम बनते जाए, है ना? सो हम लोग इसको क्या मार्क करेंगे? एट द रेट, I have written here colon and name is equal to, इसका हम किस नाम से क्या जनरेट करना चाहते हैं? इट इज अप टू यू कि जो भी फील्ड नेम आप जनरेट करना चाहते हो, दैट नेम्स यू कैन स्पेसिफाई हियर। सो आई विल राइट हियर बुक ID is going to be the name inside the database table. दूसरा हमारे पास, we are writing here colon and inside that column we will write here, that is the something name we wanted to specify, some prices we wanted to, so PRICE price हमने दे दिया, and again we wanted to specify certain offers. Name is equal to something. देखिए, जब क्या करेंगे ना, आप एक एक करके आप कोड को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। एम आई राइट और नॉट? इसमें जो है फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। जब सब इकट्ठे आप देखते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आने लगता है, ठीक है?
अब हम इसके बाद हमारे पास देयर इज वन, वी कैन हैव वन कंस्ट्रक्टर, एक हमने ये कंस्ट्रक्टर रख लिया, जनरेट कर लेते हैं, विल जनरेट वन अगेन मोर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने एक और कुछ कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया, इज इट ओके? एंड दैट इज एज सिंपल एज विल जनरेट वन। यहाँ पे ये हमने गेटर सेटर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। डन है। अभी इतना आप समझिए। आप एक बात बताइए कि इसके अंदर में क्या हमने कुछ भी ऐसा किया है जो आपने पहले नहीं कर रखा है? हैव वी डन एनीथिंग एल्स विच वी हैव नॉट डन अर्लियर? यही बात तो मैं बोलता हूं आपको को। अब आप ऐसे समझिए कि ये छोटी छोटी चीजें कितना टफ हैं कि जो आप अगर सही से टाइम देते हैं समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी या आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। जो एक पूरा आप एकदम कहानी बना के रखते हैं, वो चीज मतलब कैसा रहेगा। अब हमें अगला काम क्या करना है? अगला काम क्या करना है समझना। अगला हमें काम करना है कि एक ओपन एपीआई है, ठीक है, या बेसिकली आप इसको कहिए कि स्वैगर का है ये, ठीक है ना। और इसमें हमें अपना मॉडल क्लास बताना पड़ेगा, उसको एनोटेट करके। मॉडल क्लास हमें बताना पड़ेगा क्या करके? एनोटेट करके। किस चीज से आप एनोटेट करेंगे? सो यू आर गोइंग टू यूज वन एपीआई विच इज @API मॉडल। ये देखिए io.swagger एनोटेशन। क्लियर है? मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है कि एक क्लास को हम मार्क कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक क्लास को मार्क कर रहे हैं। मेरी बात समझे? बेसिकली वी आर मार्किंग अ क्लास। हम लोग एक क्लास को मार्क कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या काम कर रहे हैं? API मॉडल से हम लोग इसमें सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो भी डेवलपर इस एपीआई को यूज करेगा, है ना, उसको ये पता रहेगा कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम करेगा। एम आई क्लियर और नॉट? तो जब हम इसका डिस्क्रिप्शन भी हमें देना होगा, वी हैव टू स्पेसिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आपको क्या डिस्क्रिप्शन देना होगा? ये डिस्क्रिप्शन किस लिए रहेगा? ये डिस्क्रिप्शन किस लिए रहेगा? सो दैट जो भी यूज करेगा इसको, उसको पता रहेगा कि फॉर व्हाट वी आर यूजिंग दिस। हम लोग इसे यूज क्यों कर रहे हैं। मेरी बात आप समझे क्या? नहीं समझे?
ये मॉडल जो है, ये जो मॉडल आप बना रहे हो, ये किस लिए है, फॉर व्हाट इट इज। तो आप यहां पे यू कैन स्पेसिफाई सर्टेन थिंग्स, आप एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या रख सकते हैं आप अपने फॉर्म में, जो भी आपको लिखना होगा। प्राइस एमएस कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा ये प्राइस एमएस, क्या क्या कंटेन करेगा। बुक आईडी हो गया आपका, इसके प्राइस हो गए, समथिंग एल्स XYZ, कुछ और चीजें भी ये रखेगा। मेरी बात आपको समझ में आई, हाँ या ना। सो एट द रेट एपीआई मॉडल क्लियर है आपको। देखिए यहाँ पे एपीआई मॉडल क्या दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्वैगर मॉडल, ठीक है ना। Provides additional information about the Swagger model. Classes will be introspected automatically. They are used and type of operations, ठीक है, manipulate the structure of the model, ठीक है। ये इतना आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, पता हो जाना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा यहां पे, हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा यहां पे, कि अब हमारे पास इसके अंदर में एट द रेट एपीआई, हमारे पास एक और एनोटेशन है, ठीक है ना, फील्ड स्पेसिफिक एनोटेशन है जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को। एक हो गया क्लास टाइप एनोटेशन, ठीक है, इसने काम क्या किया आपके लिए, व्हाट वर्क इट इज डूइंग, ये क्या काम कर रहा है। तो अब हम लोग जो यहां पे आपको कुछ स्पेसिफाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे एपीआई 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 मॉडल, एक बार एपीआई मॉडल प्रॉपर्टी, आर यू गेटिंग इट। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एनोटेशन है एपीआई मॉडल प्रॉपर्टी, अब देखो ध्यान से समझे, एपीआई मॉडल अगर हम क्लास लेवल टाइप एनोटेशन इसे बोलते हैं, वी विल कॉल इट एज एन टाइप एनोटेशन। अगर आप एनोटेशन देखे होंगे तो उसमें रिटेंशन पॉलिसी क्या है, बाकी टाइप एनोटेशन है ना। सो जब हम लोग यहाँ पे ये एपीआई मॉडल प्राइस कंटेंट्स मतलब जो भी है, तो ये क्लास के वो चीजों को मॉडल के बारे में बता। अब प्रॉपर्टी का कुछ अगर आपको बताना है, सो हियर वी विल राइट सर्टेन डिस्क्रिप्शंस, जो भी आपको लिखना होगा दैट यू कैन राइट इट। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे दे देता हूं, या फिर हम ऐसे लिख दे सकते हैं प्राइस और क्या लिख सकते हैं आप, हाँ हम बुक आईडी, कुछ भी एक मैंने नाम दिया हुआ है। इज इट फाइन, ये क्लियर हुआ आपको दोनों पॉइंट। ये ऑफर जो है ये बेसिकली बता रहा है कि ऑफर जो है ये क्या क्या चीजें आपको बताने वाला है, क्या क्या चीजें आपको दिखाने वाला है, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग, नथिंग एल्स। अब आप जैसे हमने यहां पे एक दे दिया, व्हाई आई हैव नॉट रिटन एट बुक आईडी, व्हाई आई हैव नॉट रिटन एट प्राइस, आप लिख सकते हो, सारी जगहों पे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एवरी प्लेस, ये हर जगह आप लिख सकते हो। ये एक तरह से आपका स्वैगर के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, जो वहां पे जब आप हिट करेंगे अपने उसको तो ये दिखा देगा कि ओके क्या किस लिए है। Am I clear? So even if you wanted to write these all things at all the places, you can write it. But similarly, you just have to provide its description कि ये किस लिए है, not book ID, offer price, ये हो गया आपका ऑफर प्राइस। ये हो गया आपका ऑफर प्राइस। समझ में आया आपको। ये सब नो, अरे बोलो तो सब लोग। So you can write it at all the places, you can write it, not only at this place, you can specify it at every property.
अब हमें चलो, अब इसके साथ इसका बुक आईडी के साथ अलग अलग कहानी है कि भैया इसका प्राइमरी की होगा नहीं होगा, इसका जनरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सब आपने पता है या नहीं पता है, बताइए। डू यू नो इट और नॉट? सो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या रख देना है, इसको आईडी हम रख देंगे, आईडी ओके। अब देन हम लोग क्या रख देंगे, we'll write it here, generated values we will write। स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, we'll write here generation type dot sequence, हमने कुछ यहां पे, that's something we have written। और इसके लिए हम लोग एक सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है ना। सो अगेन यहाँ पे हम लोग काफी कुछ और लिख सकते हैं, वी विल राइट इवन कि हमारा कैसे वो नेक्स्ट जनरेट होगा, क्या क्या काम होगा। सो अभी फिलहाल मैं इसलिए नहीं लिखता हूं बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड इट। तो अभी इसको जनरेशन स्ट्रैटेजी आप सिर्फ रख दीजिए टाइप ऐसा कुछ करके, रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स हम लोग आगे का अभी लिखेंगे, ठीक है ना। या यू वांटेड टू, अगर हम इसमें देखिए सीक्वेंस लिख रहे हैं, हम जनरेशन टाइप डॉट सीक्वेंस लिख रहे हैं, इफ यू हैव रिटन सीक्वेंस, इसका क्या मतलब हुआ, तो हमारे पास एक जनरेटर होना चाहिए। ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या आप सब लोग, जो मैं बातें बोल रहा हूं, जो मैं बातें बोल रहा हूं, आर यू एबल टू कनेक्ट इट कि क्या मैं बात कर रहा हूं। जैसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए ना। अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनरेशन टाइप, ऑटो का क्या मतलब है, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, सीक्वेंस का क्या मतलब है, बाकी चीजें, या इवन यू वांटेड टू राइट सर्टेन क्लास जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट जनरेशन टाइप, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, नो यू डोंट वांट टू डू इट, एम आई राइट और नॉट। सो ओके, वी वांटेड टू जनरेट इट थ्रू द सर्टेन सीक्वेंस, तो भाई सीक्वेंस का नाम देना पड़ेगा ना आपको, जनरेटर कौन है उस सीक्वेंस का। सो वी विल राइट जनरेटर, ओके। व्हाट नेक्स्ट, तो जनरेटर में सम जनरेटर नेम यू नीड टू राइट इट, जो वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। So as of now we don't know what exactly generator is, हमने कुछ भी ऐसा अभी नहीं किया है क्योंकि क्या है जनरेटर। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें एक और एनोटेशन हो जाता है, I'll write here that is the sequence generator। फिर सीक्वेंस जनरेटर में आपका एक नेम हो जाएगा, we will write certain name that is something whatever it could be, we will write it, and next again it is the सीक्वेंस नेम समथिंग वी विल राइट। अभी ये भी हमारे पास डिसाइडेड नहीं है, सो वी विल कीप इट फॉर, मतलब हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम हमारा वैल्यू कहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दैट इज इनिशियल वैल्यू वी विल राइट, व्हाट वैल्यू वी वांटेड टू गिव, सम वैल्यू वी कैन स्पेसिफाई हियर, मे बी 101, आई कैन राइट इट हियर। एंड कितने से आप इंक्रीमेंट करना इसको चाहते हो, सो एलोकेशन साइज आप लिखना चाहते हो 1 2 10, कितना लिखना चाहते हो, ओके आई हैव रिटन इट 1। सो अभी ध्यान से समझिए, हम लोगों ने कितनी सारी चीजें के लिए छोड़ रखा है कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम यहां पे देंगे कि कब हमको क्या जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या, यस और नो, ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप थोड़ा सा। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, फर्स्ट सबसे पहला का, ये पार्ट 1 में था या 2 में था, वॉज इट इन 1 और 2, ये आपने पढ़ा है क्या, हैव यू गॉन थ्रू दिस। अब देखिए थोड़ा सा आप इसमें, यार ये मॉड्यूल 3 आ गया। अब देखिए, ठीक है, ये आपको ये सब चीजें हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। राइट इट, इन्वेंट्री, प्राइमरी की, या आप डेटा इसको इंसर्ट करेंगे, आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट फ्रॉम हियर। अब हमें
जो मैं मेनली आपको दिखाने का बात कर रहा हूँ, आप इससे जो है थोड़ा सा मैच करते जाइए चीजों को। सो वेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एज इट इज कुछ करना नहीं है। अगर आई थिंक अब आप अगर रेस्ट एपीआई देख रखे हैं तो गेट और बाकी पुट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ट द ब्राउजर, अगर आपको, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ये बुक सर्च है हम, आई थिंक वी आर आर्स इज द बुक प्राइस, करेक्ट ना? ये हम लोग का बुक प्राइस है। वेट करो, 1 में है क्या शायद, बुक प्राइस कहाँ गया, बुक प्राइस 1 और 2 किस में था? आपने माई सीक्वल सीक्वेंस जनरेटर वर्क नहीं करता, इट विल डू, ठीक है। आप 1 में देखे थे या 2 में देखे थे इसको? ठीक है, तो ये जो है आप थोड़ा सा ऐसे, अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि जैसे हमने ये किया तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होते गया ना कि कौन सी चीज किसके लिए लिख रहे हैं। सबसे पहली बात, अब हमारे पास नेक्स्ट है ना, अब हमारे पास बुक प्राइस एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग रहने देंगे। बुक प्राइस डीओ है, फेवरेट वन, ये आप सभी को इंप्लीमेंट करने में भी मजा आएगा, डीओ, ठीक है। नथिंग एल्स, मतलब अभी हम लोग इसके अंदर एक टॉपिक है जो आप लोगों ने मॉड्यूल 2 में होगा, कोई बात नहीं, हमने उसको पहले कर दिया है, उसमें बाद में है, वी हैव डन इट थोड़ा सा पहले कर लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि बुक प्राइस डीओ है ना। आप डेटा जेपीए पढ़े थे क्या, याद है क्या डेटा जेपीए? डू यू रिमेंबर डेटा जेपीए? हाँ या ना? देखो यार, आप बोलोगे कि हमको सर स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज पे इंटरव्यू देना होगा और आपको जो पीछे की चीजें, आप थोड़ा सा तो यार ध्यान से सोचिए कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर अप कर रखा है और कैसे कवर अप कर रखा है, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। आप देखिए कनेक्टेड चीजों को पूरा कवर अप किया, तो क्या करना होगा हमें, व्हाट वी हैव टू डू। अगर हमें बुक प्राइस डीओ पे कुछ भी करना है, सो वी विल राइट एक्सटेंड्स, एक्सटेंड लिखना है। लिखने के बाद क्या लिखना है, जेपीए रिपोजिटरी। यार रुको, ये हमको चश्मा बदलना पड़ेगा अपना। जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है ना। कहां गया जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी। वेट, एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बुक प्राइस डीओ को क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। लेट मी डिलीट इट, एंड इसको मैं एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए, कभी कभी जब आप अपने वर्क स्पेस से इसको डिलीट करते हैं, सो इट क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ पे बुक, विल राइट इट हियर, व्हाट, वेट 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 वेट, इंटरफेस, हाँ ठीक है। सो बुक प्राइस डीओ, बुक प्राइस डीओ हमने लिख दिया। बुक प्राइस डीओ एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी, करेक्ट। डेटा जेपीए में आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग बूट के अंदर में।
इसके अंदर में हम लोग क्या 2 पैरामीटर देते हैं? क्या पैरामीटर देते हैं बताओ? यस, नेम एंड आईडी। तो ये हम लोग आगे करके इसको अब आगे कल कंटिन्यू करते हैं। एक बार थोड़ा सा आप एक बार जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, बस थोड़ा सा पीछे की चीजों को देख लीजिए एंड देन ये हम लोग कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो जो आपको समझ में आ रहा था वो लिखा गया। आर यू गेटिंग इट? अभी तो सिर्फ उतना ही लिखा गया जो उतना आपको समझ में आ रहा था। आर यू गेटिंग इट? अभी तो ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, असली चीजें आनी है। तो एटलीस्ट कहने का मतलब है कि आप इतना तो समझ लो। दूसरे कल का थोड़ा सा आप रूटीन सुन लीजिए। कल दीपक तुम भी सुन लो। मॉर्निंग 8:30, मॉर्निंग 8:30 शार्प, ठीक है। मैं मतलब जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं उनको मैंने बोला कि कैसे, ठीक है। तो कल सुबह में हम लोग अपना फर्स्ट डे का शुभारंभ करेंगे एंड देन उसके बाद फिर इस क्लास को भी हम लोग शेड्यूल कर लेंगे। कल ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका जावास्क्रिप्ट का क्लास खत्म हो जाए, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो कल मॉर्निंग 8:30 में हम लोग मिलेंगे और फिर बात करते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग आने वाले हैं क्या? मतलब क्लास अटेंड करने लाइव आने वाले हैं या आप घर से अटेंड करेंगे? फिर उसके हिसाब से मैं आगे का अपना, अगर आप लोग आओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जैसे YouTube वाले फॉर्मेट में लेते हैं, इन दैट फॉर्मेट आई कैन टेक। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो आप आना चाहते हैं आ जाइए। और वैसे भी आप जो लोग घर में हैं, स्टार्ट कमिंग। कल मॉर्निंग 8:30, 10-5 मिनट 15 मिनट लेट हो तो आप हमको मैसेज मत करिएगा, मैं खुद ही बहुत जल्दी में रहूंगा आपको क्लास स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। सो कल मैं यहाँ से आपका क्लास लूंगा एंड मॉर्निंग 8:30 वी विल मीट, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।